हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए आइए इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी दैट इज इमर्स्ड पार्शली और कंप्लीटली। पार्शली मतलब उसका कुछ हिस्सा, कंप्लीटली मतलब या पूरा उसमें डूब जाता है। इमर्स्ड डूब जाना इन ए लिक्विड विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको आप पार्शली थोड़ा डुबोते हो किसी फ्लूइड में या लिक्विड में, या कंप्लीटली वो डूब जाता है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो कि इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, उसका कितना वेट होगा, वो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू को बताएगा। चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक स्फेरिकल बॉल ली है मैंने, इसकी शेप स्फेयर है। उसका जो वेट है एयर में 10 न्यूटन है। हम वेइंग स्केल से आराम से मेजर कर सकते हैं। उसका वेट आया 10 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसी स्फेरिकल बॉल को एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने कंटेनर लिया, उसका उसमें हमने पानी भर दिया। ए लेवल तक हमने उसमें पानी फिल कर दिया और उसके बाद हमने स्फेरिकल बॉल को उसमें डिप कर दिया, कंप्लीटली इमर्स, मतलब कि उसको उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर डूब गई। उसके बाद हमने देखा दो डेवलपमेंट्स हुई। पहला ये कि पानी का जो लेवल था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा, यानी कि पानी का जो लेवल है वो रेस कर गया 0.7 सेंटीमीटर। हम स्केल से नाप सकते हैं कि कितना पानी का लेवल रेस किया। इस केस में 0.7 सेंटीमीटर वो रेस कर गया। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई, इसका जो वेट था बॉल का वो चेंज हो गया। चेंज यानी कि कम हो गया। उसको हमने वे किया तो देखा उसका जो वेट था 7.8 न्यूटन आया। हम जब भी कोई चीज पानी में डुबोते हैं जनरली फील करते हैं कि उसका वेट कम हो जाता है। अब ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो कम हो गया? चलो आगे देखते हैं। एक चीज तो हमें ये पता लगी कि कोई ना कोई इसको बॉल को ऊपर से धक्का दे रही है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो कम हुआ है। अब इसका वेट 7.8 न्यूटन हो गया। पहले इसका वेट 10 न्यूटन था, यानी कि अगर मैं 10 न्यूटन माइनस 7.8 न्यूटन करूं तो 2.2 न्यूटन की कोई अपवर्ड फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो गया। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। This upward force of 2.2 Newton exerted by water on the ball when it is completely immersed in it is called buoyant force. तो एक चीज हमें पता लग गई कि बायोंट फोर्स की वैल्यू हमने पता लगा ली 2.2 न्यूटन। अब दूसरी चीज ये थी कि ये जो पानी का लेवल राइज हुआ है ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, इसका क्या रिलेशनशिप है इस बायोंट फोर्स के साथ, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब जाके हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पूरा मतलब समझ पाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करेंगे ये जो पानी का लेवल राइज हुआ है इसका वेट निकालने की। अब हम डायरेक्टली वेट नहीं निकाल सकते, इसको वे नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम वेट निकालेंगे। वेट हमें पता है क्या होता है, मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमें पता लग जाए वाटर का मास कितना है जो डिस्प्लेस हुआ है, तो हम उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पानी का वेट आ जाएगा। अब मास भी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको भी इनडायरेक्ट मेथड है निकालने का। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है, पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि कोई भी चीज कितनी कॉम्पैक्ट है, वो कितनी टाइटली पैक्ड है, उसके मॉलिक्यूल्स उसके एटम्स आपस में कितने कस के जुड़े हुए हैं, उसको डेंसिटी बोलते हैं। जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी कोई चीज, जितनी ज्यादा टाइट होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। साइंटिफिक टर्म्स में इसको बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी डेंसिटी को बताता है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना वो कॉम्पैक्ट और टाइट होगा। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम क्या है? अब हमें यह पता है पानी किसी भी शेप के कंटेनर में डाला जाएगा तो वो उसी की शेप ले लेता है। अगर क्यूबॉइडल कंटेनर है उसमें पानी डालोगे तो क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। अगर इस केस में हमने सिलेंडर में पानी डाला है और जो पानी डिस्प्लेस हुआ है वो सिलेंडर की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप क्या हो गई डिस्प्लेस वाटर की? सिलेंडर की शेप हो गई।
और वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई पानी की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट रेज हुई है वो 0.7 सेंटीमीटर हुई है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारी वॉल्यूम आ गई डिस्प्लेस्ड वाटर की। मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारी 220 सेंटीमीटर क्यूब है और डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसको पुट कर देंगे, हमारा जो मास आ जाएगा पानी का, जो डिस्प्लेस वाटर है वो 220 ग्राम्स और 0.22 kg आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पानी का वेट निकालेंगे। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मास हमने निकाला है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.22 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, या वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 2.2 न्यूटन। यानी कि कितना पानी का वेट डिस्प्लेस हुआ, 2.2 न्यूटन। बायोन फोर्स कितनी लग रही है, 2.2 न्यूटन। तो इससे हमें एक रिलेशनशिप समझ आ गया कि बायोन फोर्स उतनी ही लगेगी जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस होगा। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में, इस केस में हम पानी ले रहे हैं, पानी में डुबोई गई तो उसके ऊपर उतनी ही नेट अपवर्ड बायोन फोर्स उतनी ही लगेगी जितना वो पानी का वेट डिस्प्लेस करेगा। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसकी समरी थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, एनी बॉडी दैट इज इमर्स्ड partially or completely in a liquid will experience an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by it. और ये जो upward force है exerted by a fluid on an object is called the buoyant force. The volume of the fluid displaced is equal to the volume of object that is immersed in it. ये लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। अगर आपने क्यूब को पूरा उसमें डिप कर दिया है पानी में या फ्लूइड में, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम जितनी क्यूब की वॉल्यूम होगी। अगर स्फेयर आपने पूरा डिप किया है, स्फेरिकल शेप की ऑब्जेक्ट, तो वो उतना ही पानी या फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा जितनी स्फेयर की वॉल्यूम होगी। चलिए छोटी सी क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। आंसर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। A sphere ball of radius 7 cm will displace dash centimeter cube of water when immersed completely in it. The weight of an object in air is 20 Newton. It weighs 17 Newton in a fluid when completely immersed in it. The buoyant force by the fluid is dash Newton. Your time starts now. And the answers are, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।